के जा रहा हूँ। क्यों? क्यों? देखो इसे, देखो जाने वो जो मेरे जाने के बाद इस घर में आता है। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोल रही। कैसी औरत हो तुम? मेरी बीवी हो तुम, जिसे कभी मैंने बहुत प्यार किया। तुम्हें तो घर से निकाल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ परेश, 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 परेश मत जाओ, परेश प्लीज, प्लीज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, प्लीज, प्लीज परेश, नहीं, नहीं परेश, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, परेश, परेश, मुझे छोड़ के मत जाओ परेश, प्लीज, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, परेश। फरीदाबाद, दिल्ली की सीमा पर स्थित ये शहर हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है। ग्रैंड ट्रंक रोड से सटा ये एक औद्योगिक शहर है, जहां कई देशी विदेशी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं। यहीं परेश का भी एक छोटा सा कारखाना था। परेश अपने परिवार के साथ बेहद खुश था, लेकिन आज वो अपना घर छोड़कर जा रहा था। परेश को लगता था कि उसकी पत्नी रजनी के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है, जबकि उसकी पत्नी इस बात से साफ इनकार कर रही थी। कौन सच बोल रहा था, कौन धोखे में था? क्या रजनी बेकसूर थी? अगर हाँ, तो फिर परेश के पास जो सबूत थे, रजनी के पास उनका कोई जवाब क्यों नहीं था? क्या था पूरा मामला? आइए देखते हैं। मोरे साहब, कारखाना छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आपके पैसे तैयार, आप जब चाहिए आके लेके जाइए। ठीक है, रखता हूं। अरे बाइक तो एकदम गंडास है, किसकी है? अबे मैं चला रहा, तुम्हारी है और किसकी है? कहां से और कितने में खरीदी? तू ज्यादा क्वेश्चन ना कर रहा मुझसे। अबे अपनी बेटी बयानी है, मुझसे क्या तने? पहले तू सच बता, ये बाइक तेरे पास आई कैसे? तेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि तू इतनी महंगी बाइक खरीद सके। ये देख जोर से सट्टा लगाया था मैंने, और सट्टा में जीत गया। पैसे थे ना उसके पास, तो उसकी बाइक खाली। और अब ये दरोगा करीब बंद करा, गड्डी चला, चाबी लगी, इसमें जैकेट पहन। ये ले, मैं क्या कर रहा है? ये ले, पहन। अरे नहीं रमन, तू रहने दे। अब मैं तेरे कारण किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। वो क्या है ना कि मेरी शादी तय होगी। ये बात कर रहा? लड़की पसंद कर ली है। अब मैं किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। शादी करेगा मेरा भाई? अबे शहरा भी पहन लियो, शेरवानी भी पहन लियो, और घोड़ी पे भी चल लियो। पहले बाइक पे बैठ, ये ले पहन, जैकेट पहन। नहीं रमन, नहीं पहन ना कर, चल पहन। साड़ी बहुन है रे। ठाकुर साहब ऐसे तो अलमारी में भी ताला लगा करके जा रहे हैं, और बटुआ यहीं छोड़ करके चले गए। घना पावड़ा हो गया लौंडा हमारा, अपना तो काम अच्छा ही कर गया। अरे हमारे बंधु के पर्स में लौंडिया की फोटो हम भाभी होगी हमारी। हाँ ठीक है भाई, भाभी का हो गया अब तू हमारा नारा। ये हमारा तो यही है। लो ये 10-10 के 100-100 के नोट है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चलो चुईया से ही काम चला लेता हूँ आज। हाँ ऐसा करने पे शक करेगा भाई मेरा। इतने नहीं, थोड़ी तो ईमानदारी रख भाई। 1 करोड़, हाँ ये ठीक है। मेरा चश्मा, मेरा हेलमेट, मेरी जैकेट। यार पकड़ भागने दे, बाइक लेके भागना, पता मुझे
रमन फिर फंसाएगा मुझे। आज छोड़ना नहीं इसे। अबे छोड़ना, बाइक पे मिल गई। पता था मुझे ये फिर से किसी मुसीबत में फंस पाएगा। मेरी मती मारी गई। रमन, रमन कहाँ है तू? अबे क्या हो गया बोंदू? पकड़ा क्या क्या बे? रुक, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक, तो मेरी बात सुन। बात सुन। तुझे मजाक लगता है? मेरी बात सुन। पकड़ा जाता ना तो वो लोग तो मुझे कूटते ही, पुलिस भी कूटती। तो भूल गया बे आसान फरामोश। बचपन में जान बचाई थी तेरी, पानी में डूब रहा था, डूबते को बचाया था मैंने। हैं? पुलिस तो 2-4 हाथ लात ना खा सकता मेरे लिए। दोस्त बताता है मुझे। रमन ये ठीक नहीं है यार। तू जब देखो वही बात कहकर बच जाता है। देख रमन, अभी बचपना छोड़। ये दारू जुआ सट्टेबाजी ये कब तक चलेगा? अरे कोई काम धंधा क्यों नहीं शुरू करता? अरे मैंने कहा ना मैं तुझे पैसे दूंगा। ए भाई, ए ज्ञान के देवता भाई, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे तू। ये भाषण ना पिला। 500 रुपए है तेरे पास, वो देते बस मुझे। क्या करेगा? फिर से जुआ खेलेगा? अपनी ऐसी तैसी मराऊंगा मैं। हैं? नहीं है पैसे मेरे पास। भाई कल ही दे दूंगा भाई मैं तुझे। और मैंने कहा ना नहीं है पैसे मेरे अरे पास। भगवान कसम कल दे दूंगा भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अरे दे दूंगा मेरे भाई, मेरी जान है। तू नहीं सुधरेगा। मैं ना सुधरने वाला। बस कहाँ चला गया मेरा? वहां रखा तूने, देख। शादी से पहले ही बावड़ा हो गया तू, याददाश्त चली गई तेरी, समझा? अरे मैंने पता है भाभी डिसाइड हो गई है, आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सब पता मुझे। हाँ, अभी तो तू मदद कर दे रहा भाई, पर जब तक तेरी शादी ना हुई ना तभी तक मजे हमारे। एक बार वो ब्रांड न्यू लुगाई आ गई ना तेरे घर में तो दोस्ती तुड़वा देगी हमारी। रमन, तू पागल हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है? मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन मेरी दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है इसे कोई भी आकर तोड़वा दे। मेरा दोस्त था, है और रहेगा। परेश जहां एक सीधा साधा शरीफ किस्म का इंसान था, वहीं रमन बिल्कुल गैर जिम्मेदार और खुराफाती किस्म का। परेश को लगता था कि रमन हंसी मजाक में ये गलत हरकतें करता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि मौज मस्ती के लिए किए गए ये छोटे छोटे कारनामे एक दिन रमन को किसी बड़े अपराध की तरफ धकेल सकते हैं। रमन को डर था कि परेश की शादी होने से उसका खर्चा पानी बंद हो जाएगा, लिहाजा उसने पहले से ही परेश के मन में शक का बीज बोना शुरू कर दिया। ये कहकर कि बीवियां अक्सर दोस्तों के बीच दूरियां पैदा करती हैं। बहरहाल कुछ हफ्तों बाद परेश की शादी रजनी से हो गई। अब देखना यह था कि परेश के मन में पत्नी का प्यार पनपेगा या शक का बीज। गाड़ी बहुण रेल के चल जब चलता किया जहाज जमा जम और पानी। अरे परेश, मने लग रहा परेश घर में है ना, रात को आ जाऊंगा भाभी, खाना खाने। तो अच्छा तो जा रहा हूँ, रात को मिलते हैं खाने पे। जमा जम हो रही पानी। हाँ जी, माल की डिलीवरी हो जाएगी। जी जी, आप शादी की है तो थोड़ा तो काम बढ़ाना पड़ेगा ना। जी जी जी, वो मोर साहब माल भिजवा देंगे। हाँ जी, ठीक है, रखता हूँ, धन्यवाद। भाई भगवान कसम खाना मजेदार है। भाई बात ये थी, घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी।
अगर तू कहे तो 1-2 दिन के लिए यहीं ठहर जाऊं। वो कोई बात नहीं भाई, मैं तो भूल ही गया था। अब तू शादीशुदा हो गया है, मियां बीबी वाला हो गया है। अब तुम लोगों की प्राइवेसी खराब हो जाएगी। अब कबाब में हड्डी का क्या काम है? कोई नहीं। नहीं भाई भाई कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई है तू मेरा। और भला रजनी को क्या तकलीफ होगी? क्यों रद्दी? जी जी, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? देखा अब खा। भाई दाल बहुत अच्छी बनी है भाई। का। मान जा मच्छरों, सोन दो मने। तुम्हारी ऐसे की तैसी मच्छर। थोड़ा अच्छा खासा घर में सोता था, जब से लौंडिया आई है हाँ? सोना हराम हो गया हमारा। रजनी तुम हंसते हुए बहुत अच्छी दिखती। आप ही ना बस सी। माफ करना भगवान जी, माफ करना। हट जा कंबल। एक बात कहूँ, आपका वो जो दोस्त है ना, बड़ा अजीब सा है। मतलब वो कुछ अजीब तरीके से मुझे घूरते रहता है। पता नहीं उसकी नजर मेरी तरफ खराब सी लगती है। पता है आज घर में ना, रजनी रमन मेरे बचपन का दोस्त है। देखो मैं मानता हूँ कि बीवियों को उनके पतियों के दोस्त कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन प्लीज रमन। परेश, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो क्या है? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमारी शादी अभी कुछ हफ्ते पहले ही हुई कि रमन, उसे मैं बचपन से ही जानता हूं और उसने मुझे डूबने से बचाया। बहुत एहसान है उसके मुझ पर, मुझे उस पर पूरा भरोसा। आइंदा मैं रमन के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, कुत्ता था। रमन के लिए परेश को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था, क्योंकि परेश की नजरों में रमन उसका सच्चा दोस्त था और वो रमन पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, जबकि रमन उसके इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहा था। एक दोस्त दूसरे दोस्त की पत्नी पर गलत नजरें गड़ाए हुए था। कहते हैं महिलाओं के पास एक छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस होती है, जिसके जरिए वो दूसरों की गलत नजर या उनके गलत इरादों को भांप देती है। रजनी को भी रमन के गलत इरादों का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसके पास रमन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, लिहाजा वो चुप रही और उसकी इसी खामोशी ने इस रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। झमाझम और पानी में, झमाझम और पानी में, ब्याल बहुण रे लेके चल जब।
संभल के भाभी, कहीं गिर गुर गई तो कमर लचक जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अभी तो कुछ किया नहीं भाभी मैंने, अब करूंगा। परेश का दोस्त हूं मैं, अभी बचपन का। अब तक जो भी कुछ खाया भी है ना, सब मिल बांट करके खाया, आधा आधा। रजनी, मैं वो अपना बटुआ रजनी, क्या हुआ? परेश, चूहा था, भगा दिया, चूहा भाग गया। चूहा था, आप बिना बात के घबरा के भाभी भगा दिया। मैं तो समझा कि क्या समझा? कि मैं तेरी ये खूबसूरत बीबी को छेड़ रहा हूँ? नहीं। डर गया। अरे भाभी तुम तो बड़ी डरपोक निकली। कहा था मैंने तेने शादी ना कर, तू माना ही नहीं, चूहे से डर गई। देखो देख, तो तू भाभी को मना ले, वरना तू भी रोएगा। चल। रजनी, पागल हो तुम भी? एक चूहे से डर गए? चूहा तुम्हें खा थोड़ी ना जाता। आंसू पहुंचो, अपना मुंह ठीक करो। चलो, मुझे लेट हो रहा है, कारखाने में बहुत काम है। मेरा बटुआ। रमन की बदतमीजी और उसके दुस्साहस से रजनी हैरान थी। परेश को वो ये सब समझा नहीं सकती थी, लेकिन उसे यकीन था कि चूंकि उसने रमन की हरकतों का विरोध किया है, वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन रजनी की ये सोच बहुत जल्द गलत साबित होने वाली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने यहाँ भाभी, मैं यहाँ प्यार करने आया भाभी। मैं जा रहा। रमन जैसे लोग हर उस चीज को हासिल करना चाहते हैं जो ना तो उनकी होती है और ना ही जिस पर उनका कोई हक होता है, फिर रास्ता चाहे सही हो या गलत। और अब रमन अपने जिगरी दोस्त परेश की पत्नी रजनी को हासिल करने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि रजनी को हासिल करना उसके लिए इतना ही आसान होगा जितना कि परेश के बटुए से पैसे निकाल लेना या फिर सड़क पर खड़ी किसी की बाइक को उठा लेना। लेकिन रजनी इरादों की मजबूत थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो रमन के अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी। रजनी, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? माइके। लेकिन क्यों? आप मुझ पर भरोसा करो या ना करो, पर आज मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए, आपके बचपन के दोस्त ने मेरे साथ क्या किया। आपके भरोसे का फायदा उठाकर इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे पता था, ये सब देखने के बावजूद भी आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करते, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं रजनी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। आज मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। रमन,
भाई मैंने तो मैंने मारने आया, हाथ में मैंने मार भी डालेगा ना तो मैं तो मना नहीं करूंगा। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे अपना दोस्त बोला, तूने मेरे भी में गंदी लगी। तू है तुझमें, तू ही है मेरे जैसे दोस्त पर भाई एक हाथ से ताली ना बजे। सोच इस बात को, तू अपने किसी दोस्त के घर पे रह रहा है और वहां उसकी बीवी ये जानते हुए कि उसका दोस्त वहां पर बैठा है, देख रहा है उसके सामने कपड़े बदल रही है। हाँ, जानते हुए कि उसका दोस्त वहां पर बैठा है, उसके सामने कपड़े बदल रही है और होठ से होठ काट रही है और मुस्का रही है। बता तने क्या लगेगा? हैं? बता। मैं भी फिसल गया भाई। वो जो चाहती थी भाई वो उसने कर दिया। हम दोनों को अलग करना चाहती थी, उसने कर दिया। हम दोनों को लड़ाना चाहती थी, उसने कर दिया। देख ले यही हो रहा ना। और क्या दिखाया उसने तेरे को? क्या बताया? कैसे विश्वास दिलाया? अपने ब्लाउज फाड़ा होगा उसने, बोल। दिखाया नहीं दिखाया? मैंने धक्का देने के बाद उसने अपना ब्लाउज खुद फाड़ा था। झूठ बोल रहा है तू। मैंने पता था, मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ। बचपन से एक साथ खेले कूदे भाई, साथ में खाना खाया, साथ में सब कुछ किया भाई। आज मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो 4 दिन की लड़की वो सच बोल रही है? वो सच बोल रही है ना? सच सुनेगा तू? सुन तू, उसकी पीठ पे किल है। बोला है कि नहीं है? बोल भाई, तू अपनी पत्नी को जितना शरीफ समझ रहा ना, वो इतनी शरीफ है ना भाई। मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैंने पता है वो अकेले ना रह सकती। मुझसे गलती हुई है, मैंने माफ कर दे भाई। मैं कसम खाकर कहता हूँ, तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा, मैं कदम नहीं रखूंगा। तुझे पता तेरी बीवी तेरे पीठ पीछे तेरे घर में क्या करे? मेरी बात मान भाई। तू अपने घर में एक बाई रख ले। हाँ भाई, तू अपने घर में एक बाई रख ले। वो नजर रखेगी तेरी बीबी पे, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हाँ, तने खुद पता चल जाएगा भाई। दूध का दूध और पानी का पानी। बाकी तेरी मर्जी भाई। हम जिसकी उम्मीद करते हैं, जब वो चीज नहीं मिलती तो हम किस्मत को कोसने लगते हैं, और जब उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो फिर ये शक करने लगते हैं कि हमें ये चीज मिली कैसे, क्यों मिली। रजनी सुंदर थी और रमन ने परेश के मन में यह शक डाल दिया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। रमन ने परेश के इर्द गिर्द जो जाल बुना था उसमें परेश बुरी तरह से फंस चुका था। अब वो हर वक्त अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखने लगा, यहां तक कि उसने घर में एक बाई भी रख ली ताकि रजनी किसी भी वक्त अकेली न रह सके। रुको 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 रुको। क्या हुआ? मुंह खोलो। अरे बताओ तो सही। मुंह खोलो। क्या ये? प्रसाद है, मंदिर गई थी। अब आप तो पूरा दिन काम में लगे रहते हो, तो बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। चलो ना कोई फिल्म देखने चलते हैं। इतना वक्त हो गया है, शादी के बाद एक भी साथ में फिल्म ही नहीं देखी हमने। आज मैं काफी थका हुआ हूँ, फिर कभी। हमेशा खाना ही बना देते हो। छोड़ो, लाओ फ्रेश हो जाओ आप, आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे शांति, कब से एक ही काम किए जा रही हो? इतना सारा काम पड़ा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली जाती हूँ? तुम सो जाती हो क्या? अब जल्दी से काम निपटाओ और मेरी मदद करो। चलो। बड़ी सती सावित्री बनती है, दिन भर तो घूमते रहती है और भैया जी के आने के बाद तेवर दिखाती है।
सिनेमा के टिकट? ये लीजिए, फ्रेश हो जाइए। रजनी, वो तुम सचमुच मंदिर ही गई थी? हाँ, साथ में बाजार भी गई थी। माँ ने वो साड़ी दी थी ना, उसकी फॉल लाने के लिए। अब आप तो लेके नहीं जाते हो, तो मैं खुद ही चली गई। क्यों, कुछ हुआ? हाँ, नहीं, वो ऐसे ही पूछ रहा था। साल पहुड़ रे लेकर चल जब चलता किया जाज जमा जम। ओ चचा डाल लिया, आज मेरे कन्ने पैसे बहुत हैं, खरीद लूँ मैं कक्कू, जल्दी ले आ। क्या बात है भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू तो दारू ना पिए। पीनी नहीं है, तुझसे मिलने आया था। अच्छा बेटा, बीबी से तंग आ गया, झगड़ा कर लिया, दोस्त की याद आ गई। ठीक है ठीक है, बता 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 क्या बात है, बता। तू सही कह रहा था, रजनी को अकेले रहना पसंद नहीं है। उसे जैसे पहले ही पता था कि मैं फिल्म देखने जाने की मना करने वाला। तू पहले ही अकेले फिल्म देख रही, मुझसे झूठ कहा कि वो बाजार गई थी। तो इसमें क्या बड़ी बात होगी? 2 टिकटें थी। मुझे यकीन है कि कोई साथ में था उसके। तुम्हारा दोस्त शक की नदी में डुबकी मार रहा है। भाभी ऐसी ना है, तू शक ना कर। इस शक की वजह से मैंने कई जिंदगियां बर्बाद होते देख ली भाई मैंने। पर 2 टिकट। अबे अभी तक तू 2 टिकटों पे ही अटका है तू, हैं? भाई टिकटों पे लिखा है लौंडे के साथ गई है कि लौंडिया के साथ? भाई तू शादीशुदा हो चुका है, और छोटी छोटी बातों पे अपनी पत्नी पे शक नहीं किया करते। शायद तू सही कह रहा। हाँ थैंक्स। अरे भाई चे तू ये मूंगफली खा, चल। ये चश्मा, ये तो मेरा नहीं है। आप आ गए? मैंने तो आपको देखा भी नहीं। चाय बना दूं आपके लिए? अरे बात क्या है? अभी आए हैं और अभी बाहर जा रहे हैं। ये मेरा घर है। जब मेरी मर्जी होगी आऊंगा और जाऊंगा। आखिर आपको हो क्या गया है? कितने दिन से आपने ठीक से बात तक नहीं की है मुझसे। आपको बताना ही होगा। आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ना ठीक से बात कर रहे, कुछ भी पूछ लूं तो उल्टा सीधा जवाब दे देते। आखिर मेरी गलती क्या है? ये मैं आपसे पूछूं।
किसी भी रिश्ते में जब शक की दरार आ जाए तो फिर उस रिश्ते की नींव हिलने लगती है, और यही परेश और रजनी के साथ हो रहा था। रजनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उस पर शक करेगा या उस पर नजर रखने लगेगा। वो तो यही सोच रही थी कि परेश काम धंधे की वजह से परेशान है, लेकिन परेश को अब यकीन हो चुका था कि उसकी पत्नी के किसी और पुरुष के साथ संबंध है। हालांकि परेश का दोस्त रमन दिखावे के लिए उसे झूठा दिलासा दे रहा था, लेकिन मनी मन वो ये सोचकर खुश था कि उसने जो वहम का बीज बोया था वो जड़ पकड़ चुका है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपस में सीधी बातचीत बेहद जरूरी है, और यहीं परेश से सबसे बड़ी गलती हुई। उसने इस बारे में रजनी से कभी सीधे सीधे बात ही नहीं की। क्या परेश जैसा सोच रहा था वही सच था? क्या रजनी उसे धोखा दे रही थी? अब ये सवाल रह रहकर परेश के दिमाग में चुभने लगे, और फिर एक दिन उसकी आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ कि उसका शक यकीन में बदल गया। शांति, मैं 2 मिनट बाद बात करती हूँ। क्या हर टाइम फोन पे ही लगी रहती हो? काम कौन करेगा? इतना सारा काम पड़ा है और तुम फोन पे लगी हो। तुम निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूँ। लेकिन भाभी जी, कोई जरूरत नहीं चाहिए। शांति से झगड़ा क्यों कर रही? अगर इतना ही शौक है तो कर लो। उसे भगा क्यों दी? तो इसलिए भगा दी क्योंकि इसके आशिक के आने का समय हो गया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे, आप कारखाने से इतनी जल्दी आ गए? हटो सामने से। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? वही जैसे तुमने छुपा के रखा या कहीं भगा दिया। क्या क्या कह रहे हैं आप? परेश, यहां से भगा दिया ना उसे, इसीलिए दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा। किससे भगा दिया? मरने की कोशिश मत करो। मैंने खुद उसे अभी घर के अंदर आते देखा है। कौन? वही जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, जिसके साथ मंदिर जाने के बाद तुम फिर देखने जाती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। परेश, तो यही अपने आशिक के साथ मोहब्बत का खेल खेला जा रहा था। परेश बस, क्या कहे जा रहे हैं आप? ये मैंने अभी इसे ठीक किया था। शांति को कहा तो वो फोन पे लगी पड़ी थी, तो इसलिए मैंने खुद से किया था। यार मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम। इसीलिए तुमने शांति को यहाँ से घर से बाहर भेजा ताकि तुम्हारे आशिक के आने का रास्ता साफ हो सके। कब से चल रहा है? देखो देखो, मुझे नहीं पता ये क्या है। कितना झूठ बोलोगे तुम? कौन है वो जो मेरे जाने के बाद इस घर में आता है, जिसने तुम्हारे शरीर के निशान तक पता, जिसके साथ देखी गई सिनेमा की टिकटें मुझे इस घर में मिलती? कौन है? परेश, यकीन मानो मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोल। कैसी औरत हो तुम? मेरी बीवी हो तुम, जिसे कभी मैंने बहुत प्यार किया। तुम्हें तो घर से निकाल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। नहीं परेश, परेश प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। परेश प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। परेश 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 मत जाओ। परेश प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज प्लीज परेश, नहीं परेश, मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। परेश, परेश, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। परेश, क्यों किया उसने ऐसा? मैंने उस पर इतना भरोसा किया, उसके कहने पर तुझसे लड़ाई की,
वो नहीं चाहती थी तू हमारे घर आए और उसे ये सब करते देख। भाई तू दुखी ना हो भाई, भाई तू रोएगा तो मन में रोना आ जाएगा भाई। तेरा बिल्कुल ठीक करा भाई कि तू यहाँ आ गया, तारा घर है ये। भाई परेशान ना हो, तू आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आया मेरे भाई। हमारी गर्लफ्रेंड का फोन है भाई। हेलो, आ रहा हूँ ना। हाँ फोन रख, मैं आ रहा हूँ भाई। ये वक्त तो ना है ऐसी बात का, पर 500 रुपए मिल जाते तो हमारा काम बन जाता। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कह रहा ना आ रहा हूँ, एक बार का फोन ना कर, मैं आ रहा ना। वो घर पे आने की कोई जरूरत ना है, हो गया इंतजाम। हाँ फोन रख, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, तू जरा भी परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ भाई। तेरा घर है भाई, तू आराम कर एकदम। 5 मिनट में आया भाई, अभी आया, बस 5 मिनट में आ गया। ये तो शांति जैसी लग रही है। ये यहाँ रमन के साथ क्या कर रही है? तू अपने घर में एक भाई रख ले, नजर रखेगी तेरी बीबी पे। लग रहा बंधु सो गया। ये बुआ जमाजम। रमन, वो बाहर को जिस लड़की से बात कर रहा था, पैसे दे रहा था, वो शांति थी ना? हाँ रमन, 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 मेरे दोस्त ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये रजनी, रजनी घर पे अकेली। मैं छोड़ो मुझे। पिक्चर का टिकट और फिर वो चश्मा मन ने भिजवाया था उस शांति के हाथों।
और वो बेड पर जो ग्रीटिंग कार्ड रखा था वो भी मैंने ही भिजवाया था उस आदमी के जरिए जो दरवाजे से भाग गया था। सुन लेना तूने सारी राम कहानी। अरे मन का भी बोझ उतर गया और हमारे मन का भी बोझ उतर गया। ये बाजा भाभी, ये बाजा ये बना कर। रजनी परेश इसने मेरे साथ रजनी मुझे सब पता चल गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। किसी पर भी जानलेवा हमला करना एक संगीन अपराध है, लेकिन रजनी रमन की हत्या नहीं करना चाहती। भयभीत रजनी के पास जब और कोई रास्ता नहीं बचा तब उसने आत्मरक्षा के लिए रमन पर वार किया। लेकिन रमन ने जो अपराध किया वो सबसे संगीन अपराध था, समाज की नजरों में भी और कानून की नजरों में भी। क्योंकि जब भी किसी महिला के साथ जबरदस्ती की जाती है तो सिर्फ उसके शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा पर भी चोट पहुंचती है, और इसीलिए रमन का अपराध काबिले माफी नहीं था। लेकिन क्या परेश की भूल को कम करके आंका जा सकता है? जिसके साथ पूरा जीवन बिताना था, क्या उस पत्नी की भावनाओं को समझना पति का फर्ज नहीं था? खैर, रमन की जान तो बच गई, लेकिन उस पर रजनी की गरिमा भंग करने और बलात्कार की कोशिश करने का अपराध सिद्ध हुआ और आज वो जेल में सजा भुगत रहा है। रमन का साथ देने के लिए शांति को भी सजा काटनी पड़ी। सावधान हो जाएं परेश जैसे पति, जो बात की गहराई में जाए बगैर सीधे शक करने लगते हैं और अपने ही हाथों अपने परिवार को उजाड़ डालते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।